नजफगढ़ विधानसभा में अगर विकास की कहानी को देखना है तो गोपाल नगर वार्ड का दौरा जरूर कीजिए। अगर किसी पार्षद के विकास के जुनून को देखना है तो भी गोपाल नगर वार्ड का दौरा कीजिए। सुबह शाम रात दिन गोपाल नगर वार्ड विकास के लिए सोचने वाले किसी व्यक्ति से मिलना है तो गोपाल नगर वार्ड के पार्षद से एक मुलाकात जरूर कर लीजिए। हाँ, यह सच है। गोपाल नगर वार्ड की निगम पार्षद अंतिम गहलोत अपने वार्ड के विकास कार्यों की सोच रखने वाली सर्वोपरि नेताओं में से एक हैं। वो लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि गोपाल नगर वार्ड को कैसे सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत वार्ड बनाया जाए, गोपाल नगर वार्ड को कैसे सबसे विकसित वार्ड बनाया जाए, गोपाल नगर वार्ड को कैसे श्रेष्ठ वार्ड बनाया जाए, गोपाल नगर वार्ड को उन सभी सुविधाओं से लैस किया जाए जिन सुविधाओं को पाकर के गोपाल नगर के निवासी एक खूबसूरत सा एहसास और आनंद का अनुभूत कर सके। यही कारण रहा कि गोपाल नगर वार्ड की निगम पार्षद अंतिम गहलोत तड़के 7 बजे पार्कों का दौरा करती हैं और पार्कों में ये ध्यान देने की कोशिश करती हैं कि किस पार्क में किस चीज की कमियां हैं या फिर किस पार्क में किस कमी से कौन सी परेशानी हो रही है। और इन्हीं सब कार्यों का जायजा लेने के बाद सैनिक इनक्लेव के एमसीडी पार्क में 4 पोल लाइटिंग लगाई गई। जब एक पार्षद आपके बीच में हो तो जाहिर सी बात है कि आम जनता, समर्थक और कार्यकर्ता उनके बीच में अपने आप आ जाते हैं। यही कारण रहा कि सैनिक इनक्लेव के तमाम निवासियों ने पहुंचकर वहां अंतिम गहलोत का अभिनंदन किया, फूलमाला पहना करके उनका स्वागत किया। अंतिम गहलोत भी इस बात को बखूबी जानती हैं कि राजनेता और एक समाज सेवक होने का कर्तव्य क्या होता है। उन्होंने भी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन लिया और पैर छूकर बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। इस पोल लाइटिंग के उद्घाटन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए अंतिम गहलोत ने कहा कि ये पार्क डीडीए के अधीन और अब डीडीए ने एमसीडी को हैंड ओवर किया है। अब एमसीडी इसे एक विकसित पार्कों में तब्दील करने के लिए कार्यरत है। यथाशीघ्र जितने भी पार्कों में काम किए जाते हैं वो सारे कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। आज का जो ये उद्घाटन है सैनिक एनक्लेव पार्ट 3 का सेकंड पार्क है हमारा, जो डीडीए से एमसीडी को हैंडओवर हुआ था। और जैसे ये डीडीए से एमसीडी को हैंडओवर हुआ तो कोविड की वजह से बजट का बड़ा इशू चल रहा था और हमने फर्स्ट जो हमारा पार्क है उसमें लाइट की सुविधा हमने पूरी पार्क में की हुई थी। बट यहाँ ये वाला जो पार्क है ये लेट से हैंडओवर हुआ और उसके चलते, कोविड के चलते हम यहाँ पे कोई काम करवा ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ के जो आरडब्ल्यूए टीम है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उन सब का भी एक मन क्या था, यहाँ पे बहुत सारे ड्रिंकर्स वगैरह रात को बैठे रहते हैं, तो उनका कहना था कि यहाँ पे लाइटों की सुविधा थोड़ी करवा दी जाए। तो बजट का इशू होने के कारण हम नहीं करवा पाए थे। बट जैसे तैसे करके हमारे एक्शन ने, जेई ने, उन्होंने भी प्रयास किया और हमने भी उनके साथ लग के प्रयास किया कि भाई कम से कम 2-4 लाइटों का तो यहाँ पे हो जाए इंतज़ाम, ताकि जो बैड एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे ना आ पाएँ और कोई भी गलत चीज़ यहाँ पे ना हो पाए। क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, बहनें आती हैं। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में rखते हुए आज हमने अपना 4 पोलों का यहाँ पर उद्घाटन किया और 4 लाइटें यहाँ पे लग चुकी हैं और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी, जैसे हमने बड़े पार्क में 40 लाइटों का हमने उद्घाटन किया था, ऐसे ही इस वाले पार्क में भी आगे करें। बस फिर क्या, अपने निगम पार्षद की इस उत्साहवर्धक बातें और निगम पार्षद की विकास की सोच रखने वाली दूरदर्शिता को देखते ही जनता जनार्दन में जोश भर गया। उन्होंने भी अपने क्षेत्रीय पार्षद को दिल खोलकर बधाई दी और साफ साफ कहा कि जिस तरह से क्षेत्रीय पार्षद क्षेत्रीय जनता का ख्याल रखती है, वैसे ही क्षेत्रीय जनता अपने क्षेत्रीय पार्षद का ख्याल रखेगी। सीट है जो हमारी पार्षद मैडम अंतिम गहलोत जी द्वारा किया गया है। ये 1-1.5 साल पहले इस पार्क की हालत इतनी दयनीय थी कि यहाँ सारे असामाजिक तत्व, नशेड़ी, गंजेड़ी सब यहाँ बैठते थे। तो हमने इन बातों को महसूस किया कि हमारे आसपास की कॉलोनियों में सिर्फ एक यही पार्क है जो मेन रोड पे है। तो हमने एक ग्रुप बनाया, डेडिकेटेड लोग हैं ग्रुप में, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और शुरू में तो हमने अपने पैसे से ही सारी कार्रवाई इसमें की। फिर मैडम ने भी पार्टिसिपेट लिया, इसमें इंटरेस्ट हो गया इनका भी कि भाई क्यों नहीं हम इसमें लग करके, ये एमसीडी में ट्रांसफ़र भी हो गया पार्क, पहले डीडीए के अंडर था, कोई काम कुम होता नहीं था। तो मैडम ने भी हमारे साथ सहयोग किया काफ़ी। और 2-3 दिन पहले मैं आई थी यहाँ पे, मैडम से मैं मिली थी और मैंने मैडम को बोला था क्या नाम है कि थोड़ा सा लाइट वगैरह के लिए, तो मैडम ने बोला बिल्कुल गीता जी करेंगे। और जैसे कोई भी कंप्लेंट वगैरह होती है, जैसे डीडीए पार्क जो हमारा है
सैनिक एन्क्लेव पार्ट 3 में बड़ा वाला पार्क। वहाँ पे भी मैंने सूरज भाई साहब को फ़ोन किया था, जैसे लाइट वगैरह जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो फुल सपोर्ट, कोई दिक्कत परेशानी हम लोगों को। जोड़ने के लिए तो बहुत कुछ है अभी, लेकिन पहले हम धन्यवाद इस चीज़ के लिए करते हैं अंतिम सूरज गहलोत जी का कि लाइट की व्यवस्था इन्होंने कर दिया, जो सबसे पहले हमें आवश्यकता थी, क्योंकि रात्रि के समय में अंधेरे का लाभ उठा करके कुछ आवारा तत्व असामाजिक तत्व यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे यहाँ से गुजरना विशेष तौर से बच्चों के लिए और हमारी बहनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने लाइट की व्यवस्था की, इसका मैं अपनी कॉलोनी की तरफ से, पूरे अपनी एसोसिएशन की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक व्यक्ति अपनी जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद रखता है? शायद यही उम्मीद रखता है ना कि उसके क्षेत्र के विकास कार्य हो सके, एक जनप्रतिनिधि उसे मान सम्मान दे, एक जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं को सुनकर उनके समस्याओं का समाधान कर सके। जब ऐसे ही गुणों से भरपूर कोई जनप्रतिनिधि हो तो भला वो जनता जनार्दन की पहली पसंद क्यों ना हो। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।